सभी कलाकारों से मिलते हुए साड़ी परंपरागत नीलांबरी जंगलाकारी रेमकाट साड़ी, ये देखिए कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हतप्रभ होकर, आश्चर्यचकित होकर इस कलाकारी को देख रहे हैं। बनारसी साड़ी ही नहीं, नीलांबरी जंगलाकारी रेमकाट साड़ी। कलाकारों से बात करते हुए ये बेजोड़ कला, यहाँ का हुनर बेमिसाल है। ये मेहमान नवाजियों में बेनज़ीर बेमिसाल जवाब अपने आप है यहाँ का हर हुनर कमाल। ये किसी शायर ने कहा है, उसी का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। यहाँ पर एक गांधी जी की तस्वीर भी है जो कि ब्रोकेट में बनाई गई है, वो देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पर एक मोर पंख से बनी हुई, मोर पंख रंग की नहीं, मोर पंखों से बनी हुई एक कला है ब्रोकेट की, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। मतलब कलाकार जो ना करे वही कम है। मोर पंख से भी कोई कला बन सकती है, इसका कोई सोच भी नहीं सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी बात है जो हम भारतवासियों को पसंद आती है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ का कौतूहल है, बहुत सारी चीज़ वो जानते भी हैं और हर चीज़ के लिए, हर कला के लिए, हर क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। माननीय केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री भारत सरकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री संतोष कुमार गंगवार जी। और ब्रोकेट जैसा कि मैंने कहा कि खूबसूरती है और इसके बाद एक एक करके हर चीज़ को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो क्या कला है यहाँ की। बनारस तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं वो, लेकिन कला को इतने नज़दीक से जानने का ये बहुत ही सुअवसर है। और ये देखिए अब फैशन डिज़ाइनर भी हो गया है हमारा बनारस। कुशन कवर स्टोल्स, बूटीदार साड़ी तो है ही, लेकिन बड़े बड़े फैशन से जुड़े हुए वस्त्र भी यहाँ पर हैं। तंचुई जामदनी साड़ी, और अब फैशन की दुनिया में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनारस की साड़ियाँ, बनारस के कपड़े, जरदोज़ी, ब्रोकेट, वो रैम वॉक करते हैं। देखिए कलाकारों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी कला के बारे में। हर चीज़ का कौतूहल माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों में, समझने का एक बहुत बड़ी समझ है, दूरदर्शिता है उनमें। फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ चुका है हमारा बनारस, वाह बनारस। तंचुई जामदनी साड़ी, और ये मशीन है, हैंडलूम है। यहाँ पर दो तरह की मशीन्स हैं, एक तो एक साथ कई बूटी बनाने का जादू मशीन में है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, पहले एक एक करके बूटियाँ बनती थी, अब एक साथ कई सारी बूटियाँ बन सकती हैं। मल्टीपल बूटी हैंडलूम, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन है। जो मशीन, जो डिज़ाइन होता है वो कंप्यूटर से काटते हैं। और एक है इलेक्ट्रॉनिक जैकवार्ड हैंडलूम, जो हैंडलूम में पहली बार बनारस के इंजीनियर ने ही बनाई है ये। तो दो तरह के यहाँ पर हैंडलूम है, एक पंचिंग मशीन है जो कंप्यूटर से ही डिज़ाइन काटने के काम आती है, और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किया गया है किस तरह से बनाता है, एक एक ताने बाने को बुनकर, किस तरह से बुनकर उस कला को इतना खूबसूरत बनाता है, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। साड़ी जब हम महिलाएं जब पहनती हैं, ख़ासकर मुझे साड़ियों का बहुत शौक़ है,
तो हम कभी भी सोच नहीं पाते हैं महिलाएं कि कितनी मेहनत से एक एक दाने को, एक एक धागे को बुना गया होगा। और ये पेंटिंग, ये है म्यूरल पेंटिंग जिसमें मैथोलॉजिकल थीम्स होती हैं। ये सभी, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये बनारस की ही कला है, बनारस का आर्ट है, बनारस का जादू है। वाह बनारस। यहाँ पर म्यूरल पेंटिंग है जो कि मैथोलॉजिकल थीम्स में होती है। इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। पेंटिंग, कलाकार कुछ सोचता है और हाथ तक आते आते वो रंग कैसे लाता है, वो कला कैसे निखरती है, उसकी मिसाल है ये। और लकड़ी के खिलौने भी यहाँ पर हैं। हर चीज़ का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, किस तरह से बनती हैं ये। टेराकोटा का सामान हम देख पा रहे हैं, मिट्टी से बनता है ये। मिट्टी कितने खूबसूरत आकार ले लेती है। और आगे देखिए आप, मीनाकारी, यहाँ जो बनारस की मीनाकारी है उसमें गुलाबी मीनाकारी बहुत ज़्यादा जानी जाती है। चांदी के ऊपर बारीकियों से काम किया जाता है और इसमें ख़ास इंजीनियरिंग लगती है। ये जो सालों से, हज़ारों सालों से परंपराएं चल रही हैं, इंजीनियरिंग भी तब से विकसित हो गई थी। आप अगर इसको देखेंगे तो ना सिर्फ इसमें रंग और कला है बल्कि इंजीनियरिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये धागे जिससे बनाई जाती है ये कला। कारपेट के बारे में बताना चाहूँगी कि वूलन और सिल्क कारपेट मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर में होता है और प्योर वूल कारपेट भदोई में। और ये तीनों ही बनारस क्षेत्र में आते हैं, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर और भदोई। सिल्क के बारे में कहते हैं कि कश्मीर में बनता है, लेकिन हम बनारस में भी बनाते हैं सिल्क कारपेट। ये मॉडल है, कैसा होगा व्यापार सुविधा केंद्र, कैसा होगा ये शिल्प संग्रहालय, कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो उसके बारे में समझाया जा रहा है उन्हें। क्योंकि कल्पना जो होती है उसको साकार रूप में देखने का एक मज़ा ही अलग होता है। वो चीज़ें तो निखर के निकल के कुछ जल्दी ही आएंगी आपके सामने, लेकिन उसका मॉड्यूल, रेप्लिका ये यहाँ पर बताया गया है कि कैसा होगा। हम आपको भी दिखाएंगे कि ये कैसा होगा अंदर जाने के बाद, और वो कैसे दिखाएंगे वो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। कुछ कुछ चीज़ें ना ही बताई जाएं तो उसके देखने का मज़ा अलग ही होता है, तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि ये बनने के बाद कैसा होगा। कारपेट है, यहाँ पर हर चीज़ का प्रदर्शन किया गया। जरदोज़ी के भी कारीगर यहाँ पर हैं जो कितनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से उन जरदोज़ी को निखार के लाते हैं। लोगों के सामने विश्व की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं जब बनारस की कला उन तक जाती है। और ये जो सुविधा केंद्र है, ये वैसे तो विश्व में जाने जाता है बनारस, उसकी कला, लेकिन सुविधा केंद्र के ज़रिए और ज़्यादा चमक बनारस की विश्व तक पहुँचेगी। शायद प्रधानमंत्री जी भी मन में यही सोच रहे होंगे, वाह बनारस, लीला अपरंपार बनारस, क्योंकि यहाँ का हर हुनर कमाल है। टेराकोटा के समान है, ये मिट्टी से बनाते हैं। देखिए चेन कितनी खूबसूरती से बनी हुई है यहाँ पर। हम दूर से सिर्फ सोच सकते हैं कि कैसा बना होगा, ये किस तरह से बना होगा, लेकिन ये देखिए, ओह गॉड, ये जो बहुत
पुरानी चीज़ मानी जाती है, लेकिन ये परंपरा सालों से चली आ रही है। और किस तरह से घूमता हुआ ये जो मिट्टी है वो आकार ले लेता है, उसको पकाया जाता है, ये मैंने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन मैं इमेजिन कर सकती हूँ, कल्पना कर सकती हूँ कि कितना हुनर है इनके हाथों में, जो चीज़ों को तराश के इतना खूबसूरत बनाते हैं। कल ही हमने देव दीपावली मनाई है। मैंने सड़कों पर हज़ारों, मंदिरों में, घाटों में हज़ारों दियों को देखा। तब ये जो दिए हैं ये भी टेराकोटा के होते हैं। सोचिए, हज़ारों दिए भी ये कलाकार बनाते हैं। ये बनारस हतप्रभ कर देता है एकदम। ये देखिए, ये इंजीनियरिंग समझा रहे हैं इनको, ये किस तरह से बैलेंस करता है। ये गरुड़ है, बाज, वो किस तरह से एक चोंच के बल पे खड़ा हुआ है वो समझा रहे हैं। ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, रंग नहीं है, चांदी नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग भी है, ये मैंने आपको बताया।